हमारे साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जो हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आज संगठन को लेकर बैठक हुई है, बैठक में क्या रणनीति तय हुई? देखो भाई, रणनीति तो बिल्कुल बीजेपी का स्पष्ट है। विशेष रूप से 3 विषय को लेकर के। एक तो इस समय महाजनसंपर्क अभियान है, जिसमें से घर घर संपर्क करना। तो ये प्रयास है कि जितनी हम लोगों ने लक्ष्य रखा था उससे थोड़ा कम हुआ है, तो फिर 10 तारीख तक इस अभियान को चलाएं, 10 जुलाई तक, ताकि जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर सकें। दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी का और आधार जो है वो बूथ है, बूथ को और मजबूत है। और तीसरा, जन समस्याओं को लेकर संघर्ष करना। जो आज इस राज्य में जो गरीबों को जो अनाज मिलता है, वो अनाज भी हेमंत सोरेन ने पिछले 6 महीनों से नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री जो 5 किलो भेज रहे हैं वही मिल रहा है, बाकी अनाज मिल ही नहीं रहा है। और बड़े बड़े बातें करते हैं, यानी वो सारे के सारे अनाज इधर से उधर हो रहा है। तो इस प्रकार के अनेक ऐसे मुद्दे हैं जो जन समस्याओं से जुड़ा हुआ है। तो उन सारे मुद्दों को लेकर के संघर्ष करना। एक ट्रिपल टेस्ट को लेकर जो है राज्य में अब तक चुनाव नहीं हो पाया। जिला परिषद पंचायत चुनाव तो बिना ओबीसी के हो गया, लेकिन म्युनिसिपल नगर पालिका और ये करना ही नहीं चाह रही है हेमंत सोरेन चुनाव कराना। अगर ये चुनाव कराना चाहती तो पंचायत चुनाव के समय कोर्ट को इन्होंने एफिडेविट करके दिया था। आगे जो भी स्थानीय निकाय का चुनाव होगा ट्रिपल टेस्ट करा कर तो उसके बाद काफ़ी समय मिल गया था, तो करा सकते थे, लेकिन नहीं कराया। चुनाव की घोषणा किया, फिर कोर्ट लोग गया तो फिर अब कहता है कि हम ट्रिपल टेस्ट कराएंगे, लेकिन आयोग तो है नहीं, खाली पड़ा हुआ। तो आयोग कब बनाएगा, कब टेस्ट होगा, तब तक लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। यानी वो लोगों को खाली धूल झोंकने का काम कर रहे हैं कि हम चुनाव चाह रहे हैं, लेकिन कराना नहीं। एक आखिरी सवाल है कि यूसीसी को लेकर जो है, यूसीसी को लेकर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो है काफ़ी चर्चे हैं, कैसे भाजपा के पारित करा पाएगी? नहीं भाई, अब एक देश में तो एक विधान ही चलना चाहिए ना। अब एक घर में सबके लिए अलग अलग कानून होगी तो कैसे चलेगा? जब क्रिमिनल लॉ जब देश का एक है तो सिविल लॉ भी एक होना चाहिए। मामला इतना ही है, इसमें परेशानी किसको है? कांग्रेस जो है इस पर अरे वही कह रहे हैं, उनको विरोध का कारण क्या है बताना चाहिए ना। क्या विरोध का कारण है? संविधान के 44 में तो स्पष्ट उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट ने कई एक बार सरकार को कह चुकी है। अब तो 75 साल हो गए, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए। इसलिए ये कोई विषय नहीं है। और बीजेपी का संकल्प है, मोदी जी उस संकल्प को पूरा करेंगे। आपने देखा राम मंदिर 370 सब पूरा हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तो आप देख रहे होंगे, ये तो देश भर में आधी आबादी तो बिल्कुल खुश है, क्योंकि इससे जो राइट मिलता है वो महिलाओं को ही मिल रही है, और उसमें भी अधिक मुस्लिम महिलाओं को। बाकी को तो पहले से अधिकार मिला हुआ है। आने वाला जो चुनाव लग रहा है कि मोदी के पक्ष में होगा, और निश्चित रूप से देश में नहीं, आने वाला चुनाव तो है ही भाई, उसमें क्या है। इतना मोदी काम कर रहे हैं सुबह शाम। आपने 9 साल में कभी सुना है कि छुट्टी लिए हो कभी? यहाँ तक कि जिस दिन उनकी माँ की भी मृत्यु हुई उस दिन भी उन्होंने छुट्टी नहीं लिया। उतना ही समय तक के लिए गए जितना क्रियाक्रम होता, इसके बाद फिर काम में लग गए। तो जो व्यक्ति 9 साल में कभी छुट्टी नहीं लिया, ऐसा प्रधानमंत्री कहाँ मिलेंगे देश को? शायद दुनिया में ऐसे प्रधानमंत्री आपको नहीं मिलेंगे। तो देश की जनता इस बात को भाली भांति जानती है, समझती है। तो ये थे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आने वाले देश में जो भरे कोई भी विवाद है, लेकिन देश में मोदी की ही सरकार बनेगी।